एमपीपीएससी 2024 23 जून यानी परसों संडे को होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि एग्जाम को लेकर थोड़ा सा तनाव तो होता है। आपका तनाव कम हो सके इसलिए यह वीडियो बनाया है। इसमें मैं दो बातें करूंगा कि एग्जाम हॉल में किस प्रकार से हमें बिहेव करना है जिससे हमारा पेपर अच्छा जाए, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी है। अब चूंकि आपके पास एक दिन है, कल शनिवार, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे उनका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक सलाह और दूंगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। 1993 से लेकर 2023 तक जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक हो, एक बार सरसरी निगाहों से उनको देख लीजिए। आप यकीन मानिए इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला, एक दिन के बाद एग्जाम है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए पहली अनिवार्य शर्त है। और दूसरा, ये संभावना है कि एमपीपीएससी प्री में इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो दोनों तरीके से हमें फायदा होने वाला है। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें ये काम जरूर करके जाना है। बाकी कुछ नया पढ़ने का प्रयास नहीं करना है, नोट्स को रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर रिवीजन करें। वीडियो खत्म होते ही पहले ये काम कर लें। अब एग्जाम हॉल में हमें क्या सावधानियां बरतनी है, मैं 3 आयामों पर बात करूंगा। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, ये सलाहात्मक है, सलाह के रूप में ही इसको लेना है। एक तो आवश्यक सामग्री को लेकर मैं चर्चा करूंगा, धैर्य पेशेंस को लेकर चर्चा करूंगा, और यह भी चर्चा करूंगा कि क्या तुक्का लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक सामग्री। सुनने में कितना साधारण लग रहा है, लेकिन मैंने कई बच्चों को इसमें मात खाते हुए देखा है। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एग्जाम हॉल में गए, ऑटो करके बॉक्स में प्रवेश पत्र और पेन रख के ले गए थे। एग्जाम सेंटर के बाहर ऑटो से उतरे, जल्दी से पेमेंट किया और अपना बॉक्स उसी ऑटो में भूल गए और एग्जाम सेंटर चले गए। बिना प्रवेश पत्र के एंट्री मिली नहीं, एंड टाइम पर पहुंचे थे तो वो पेपर बर्बाद हो गया। आवश्यक सामग्री में प्रवेश पत्र पहली अनिवार्यता है। ऐसा होता है, ज्यादा होशियारी के चक्कर में ये गलतियां कई बच्चे करते हैं। इसीलिए एक दिन पहले प्रवेश पत्र आप निकलवा लीजिए। सेंटर जहां है, अगर दूर है तो एक बार विजिट करके आ जाइए। आप पहली बार अगर आ रहे हैं तो आपने नहीं देखा है, समय से पहले वहां पहुंचने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिस परिवहन से आप जाना चाहते हो, जिस साधन का आप यूज करना चाहते हो, उसकी व्यवस्था पहले कर लीजिए। ये बाद में एंड टाइम में बड़ा ही अखरता है। दूसरा, पेन जो काले रंग का प्रयोग करना है आपको, 2 या 2 से अधिक पेन जरूर लेकर जाइएगा। गर्मी है, हो सकता है कि पेन डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पेन 2 या 2 से अधिक लेकर जाना है। अगर पानी अलाउ हो तो पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं और उसमें ग्लूकोज या फिर इलेक्ट्रा पाउडर जो भी आप डाल सकते हैं। गर्मी है, हो सकता है सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं पंखे भी काम ना करें, तो ये तैयारी अपनी मानसिक रूप से पहले ही करना है। अगर ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी अलाउ करते हैं तो जरूर लेकर जाइएगा। तीसरा जो सबसे अनिवार्य मुझे लगता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप अपने दिमाग में ये रखिए कि ये प्री का एग्जाम है, इसके बाद मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, मेरिट बनेगा। अब इसी एग्जाम में लेकर अगर हम सब तनाव ले लें तो फिर हमारी जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी और हम मुश्किल है फिर अंत पड़ाव तक पहुंच पाए। इसीलिए प्री को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। अपने दिमाग से बोलना है कि एक छोटा मोटा एग्जाम है, 100 प्रश्न आते हैं, साधारण स्तर के प्रश्न आते हैं, 100 में से मुझे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं बनेंगे फिर भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में बैठते समय इस बात पर विश्वास रखना कि अगर पहले पेपर मिलते ही तुमको लगे कि हमसे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन शुरुआत के नहीं बन रहे हैं, तो अंदर से हाइपर नहीं होना है। आपसे अगर पूरा पेपर पलटने के बाद भी उतने प्रश्न नहीं बनना है जितने से कट ऑफ क्लियर हो सकता है, फिर भी हाइपर नहीं होना है। मैं तो ये भी कहता हूं कि सी सेट का पेपर हो जाने तक भी हाइपर नहीं होना है, और आपको हाइपर तब तक नहीं होना है जब तक आयोग की आंसर की से आपका प्रश्न उत्तर ना मिल जाए। जब आयोग की आंसर की से आपको क्लियर हो जाए कि मैं उतने नंबर नहीं ला पा रहा हूं जितने मुझे जरूरत है, उसके बाद सोचना है कि अब हमें आगे रणनीति क्या बनानी है। उससे पहले हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी होगा कि जब आप प्रश्न उत्तर कर रहे हो तो आपसे पहला प्रश्न छूट जाए, दूसरा प्रश्न छूट जाए, तो हम उल्टा सोचते हैं, हाय 1 छूट गया, हाय 2 छूट गया, अब मैं क्या करूंगा। आप उल्टा करके जाना, आप दिमाग में लगा के जाना 80 करने हैं और 20 छोड़ने हैं। तो जब आप पहला प्रश्न छोड़ेंगे तो दिमाग बोलेगा कि अब 19 छोड़ने हैं, दूसरा छोड़ दिया, अब 18 छोड़ने हैं, फिर 17 छोड़ने हैं। तो आप दिमाग में ये मत रखना कि मुझे कितने करने हैं, दिमाग में ये रख के जाना कि मुझे कितने छोड़ने हैं। ये एक साइकोलॉजिक है जो टेंशन को कम कर सकती है, प्रेशर को कम कर सकती है। ये फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता है, बड़ा ही हास्यप्रद फॉर्मूला है, लेकिन ये काम करता है।
है ना, कई जगह अप्लाई किया है मैंने स्वयं ने, और इसका रिजल्ट भी आया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसे करते हैं तो विश्वास बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, एग्जाम नहीं बिगड़ेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप इन बातों को कितना अमल करते हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। जब आपको प्रश्न मिलेगा, वो बोलेगा कि प्रश्न पत्र ओपन कर लीजिए, तो प्री का जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले प्रश्न को हिंदी में पढ़ना है, फिर इंग्लिश में पढ़ना है, फिर हिंदी में पढ़ना है। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में। याद रखना है कि आपके पास जो समय होता है वो पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा भी मत करना कि हिंदी इंग्लिश पढ़ते समय आप समय निकाल दें और एंड टाइम पे आपके पास समय कम बचे। तो समय का प्रबंधन जरूर करना है, लेकिन मेरी ये बात नहीं बोलना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर पढ़ने के बाद ही उत्तर पर जाना आप। इससे आसानी हो जाएगी और गलत करने के चांसेस कम होंगे। नहीं तो ऐसा ना करने पर मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 1-2 नंबर से प्री रुकता हुआ, उनका देखा है मैंने, और रुका भी है। दूसरा, गोला भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है, होशियारी नहीं दिखानी है। रोल नंबर में गलत गोला भर दिया, फिर आके बोलते हैं सर क्या करें। सिंपैथी वाला एग्जाम नहीं है, तो मैं कोई सहानुभूति देने वाला नहीं है यहाँ पर। हाय सर हम क्या करें, मर गए, लुट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बाजार में न जाने कितने लोगों ने प्री निकाल के घूम रहे हैं, कोई 8 बार मेंस निकाल के घूम रहा है, कोई 12 बार प्री निकाल के घूम रहा है। यहाँ किसी को सिंपैथी नहीं, कोई तुमको प्ले बटन नहीं मिल रहा है यूट्यूब की तरह कि देखो इन्होंने 8 बार प्री निकाला है। इसीलिए ये गलती तुम्हारी खुद की है, इसका परिणाम भी तुम ही भुगतोगे। तो वहां गोला भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। और सबसे बड़ी बात, अंत समय तक का इंतजार करना। माने पेपर कभी कभी हम जल्दी कर लेते हैं और हमसे मान लो 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि चलो जल्दी से उल्टा सीधा तुक्का लगाया और हमने पूरे पेपर कर दिए। अब 20 मिनट बच गए, हम बैठे हैं ऊपर, पंखा देख रहे हैं, क्लास में अगर कोई अच्छा सा माहौल नहीं हुआ तो बोर हो जाओगे। तो क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कहता हूं कि जो प्रश्न नहीं बन रहे उनके गोले छोड़ दो। और अंत समय कहने का अर्थ है कि तुमको वो बोलेगा कि 5 मिनट शेष रह गए हैं, और गोले ऐसे छोड़ना कि उस 5 मिनट में या दिए गए समय में तुम आसानी से भर पाओ, हड़बड़ी में गलत ना कर दो या आधे गोले ना भर दो। होता क्या है, एंड टाइम तक इंतजार करते हैं तो या तो ये हो सकता है कि जो प्रश्न हम छोड़ रहे हैं वो अचानक से हमें याद आ जाए, भले ही नहीं पढ़ा है लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में डला रहता है, बार बार पढ़ने से वो चीजें रिकॉल हो सकती हैं। 1-2 भी रिकॉल हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। और एंड टाइम तक हड़बड़ी में 1-2 प्रश्न एक दूसरे से पूछे भी जा सकते हैं, और ऐसा होता है हर सेंटर में कि 1-2 प्रश्न की तो हेल्प मिल ही जाती है। तो एंड टाइम का कहने का अर्थ ये है कि आप ऐसे एंड टाइम तक का इंतजार करना कि आपका पेपर खराब ना हो, गोले ना छूटे, हड़बड़ी में गलती ना करें, तब जाकर आप पूरी आसानी से पेपर करके आए। तो ये धैर्य कहने का अर्थ ये है कि पेशेंस रखें। ये एक पहला पड़ाव है, इसमें पास होने के बाद मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। तुम जिसको वैल्यू नहीं दोगे वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। प्री को वैल्यू मत दो, पास हो जाओगे। एग्जाम हॉल में वैल्यू नहीं देनी है। तीसरी बात यह है कि सर तुक्का लगाए जा सकते हैं। देखो मैं तुक्का का समर्थक तो कभी नहीं रहा, लेकिन अगर तुक्का लगाना ही है भाई, गोले भरने हैं, तो गोले भरने की कुछ साइंटिफिक तकनीकें हैं। जैसे पहला है प्रायिकता पद्धति, प्रोबेबिलिटी। सपोज करो आपसे 20 क्वेश्चन नहीं बने, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। अब 20 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है, तो ऐसे होता है ए ए ए ए बी 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 सी सी, ऐसी तो होती है पूरी मार्कशीट। तो अगर तुमको 20 में तुक्का लगाना है तो या तो पूरे 20 ए लगा दो, या पूरे 20 बी लगा दो, या पूरे सी लगा दो, या पूरे डी लगा दो, क्योंकि 25% का रेशियो रहता है अमूमन, अगर चेंजेस ना हो तो 20 में से अगर 25% का रेशियो रहेगा तो तुम्हारा काम तो हो गया ना। 5 क्वेश्चन तो तुमको मिल गए, 80 कराए वो 85 हो गए, हो गया क्लियर कट ऑफ। एक ये तरीका है, इसे प्रायिकता पद्धति कहा जाता है। एक तरीका है कि एलिमिनेशन पद्धति। 4 ऑप्शन में से 2 तो समझ में आ जाते हैं कि ये हो नहीं सकते, बचे 2, उसमें बार बार पढ़कर रिकॉल करो और एलिमिनेट कर दो। और एक है एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू में तुमको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो है ही नहीं, आप यकीन मानो उसी ऑप्शन के जस्ट ऊपर वाला उत्तर अधिकतर माना जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जीआई टैग की संख्या कितनी है, जैसे मान लो ये प्रश्न आया और ऑप्शन में आ गया है 10, 15, 20 और 80। अब ये 80 तो एक्सट्रीम दिख रहा है ना, ये तो बिल्कुल दिख रहा है 5-5 का अंतर, अचानक से एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो है वो उत्तर हो सकता है। ये कह रहा हूं मैं, हो सकता है। और जब ये तीनों पद्धति काम ना करें तो अंत में सबसे फेवरेट जय माता दी सी होगा जो देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट, आराम से जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ज्यादा लोड मत लो, है ना।
ये एग्जाम है, जिंदगी थोड़ा ना है। तुम्हारी जिंदगी एमपीपीएससी से बहुत बड़ी है। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपना विश्वास कायम रखो, अपनी पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ, पूरे प्रेजेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठो। निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होगा। और एग्जाम देते समय ध्यान रखना कि इसके बाद मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, तो इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, उससे डरना नहीं है। डर गए मर गए, है ना, उससे बोल देना हट, हो जाएगा। अपना पूरा फोकस मेंस पे। ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा।